अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ पेजिंग। हम पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर के, पेजिंग क्या है, प्रीवियस लेक्चर की बातें भी कुछ इसमें डिस्कस होंगी। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम उसे मेन मेमोरी में लोड करते हैं। ऐसे ही मेन मेमोरी में सबसे पहले आपका प्रोसेस जाता है, फिर सीपीयू वहाँ से पकड़ता है और एग्जीक्यूशन करके आपका प्रोसेस कंप्लीट करके आपको वापस मेन मेमोरी में डाल देता है, आप वहाँ से वापस ले लेते हैं। प्रोसेस जब मेन मेमोरी के अंदर जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेन मेमोरी के पास अंदर उस मेमोरी में जगह भी होनी चाहिए जहाँ आपका प्रोसेस सेव होना है। प्रोसेस को जब हम मेन मेमोरी के अंदर डालते हैं तो प्रोसेस को सेम साइज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी एक आपका प्रोसेस है, उसको आप जब मेन मेमोरी में डालते हैं, लोड करते हैं, फिर सीपीयू उसको पकड़ के एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन करके दोबारा वापस मेमोरी में डाल देता है और आप वहाँ से अपना प्रोसेस वापस ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन पेजिंग में क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ कि पेजिंग में क्या है। सपोज़ आपके पास एक प्रोसेस है जो 10 बाइट्स का, कितने बाइट्स का, 10 बाइट्स का। तो उसको जब हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो 5 दफ़ा यानी कि उसमें 10 बाइट्स का है ना, तो उसमें 5 दफ़ा उसकी तकसीम होगी, यानी 2 ब्लॉक्स होंगे, यानी 5 एक तरफ हो जाएंगे और 5 एक तरफ, 5 बाइट्स के प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे और 5 बाइट्स के प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे। टोटल 10 बाइट्स का है ना, तो उसमें से 5 जब 2 हिस्सों में तकसीम किया, क्या होता है, 5 2 10, यानी 2 पे ही तकसीम होगा, 2 हिस्से ही बनेंगे। तो ये जो पहला हिस्सा है उसमें 5 बाइट्स का डाटा आएगा, जो दूसरा हिस्सा उसमें 5 बाइट्स का डाटा आएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। हमने प्रोसेस को जब 5 दफ़ा डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो सेम साइज़ है, यानी कि पहले जो बाइट्स का डाटा, पहला बाइट्स पार्ट है ना, उसमें भी 5 होंगे अंदर ब्लॉक्स। दूसरे पार्ट में जब हमने डिवाइड किया तो उसमें भी कितने होंगे, 5 बाइट्स होंगे। और वो हमारे मेमोरी के जो ब्लॉक्स बने होंगे, जब हम मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बनाएंगे मेमोरी, तो वो फ्रेम्स कहलाते हैं पेजिंग में। यानी जो हमने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं ना, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ लो। 10 बाइट्स का था जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो पार्ट 1 में 5 बाइट का डाटा चल गया और पार्ट 2 में 5 बाइट्स का डाटा चल गया। तो पहला पार्ट 1 है जो वो भी उसमें कितने बाइट का डाटा, 5 का ही है, तो दूसरे में कितने है, 5 का। तो यानी सेम ब्लॉक्स हैं, सेम साइज़ है। इस चीज़ को हम फ्रेम्स कहते हैं। तो पेजिंग में फ्रेम्स यूज़ होते हैं। हम इसका कंसेप्ट इस तरह से ले लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके मुताबिक हम मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस को सेम साइज़ के ब्लॉक्स देते हैं। सेम साइज़ के जब ब्लॉक्स देते हैं, उसको सेम साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम इसलिए डिवाइड करते हैं कि वो प्रोसेस मेमोरी में स्टोर हो सके। ठीक है जी। तो पेजिंग क्या है, हमारी मेमोरी में जब हमारी मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है होती है, तो उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। और जो मेमोरीज़ के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं सेम साइज़ ब्लॉक में, जिसको हम बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग क्या है, एक्चुअली में हम अपने प्रोसेस को सेम साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसको पेजिंग कहते हैं। पेजिंग क्या है, हम अपने जो प्रोसेस है उसको जब हम अपने प्रोसेस या मेमोरी को सेम साइज़ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उसको पेजिंग कहते हैं। आज हम जो डायग्राम पढ़ेंगे वो हमने एक ये हार्डवेयर सपोर्ट करते हुए पेजिंग एलोकेशन दिखाई गई है इस डायग्राम में, यानी कि हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप पेजिंग एलोकेशन कर सकते हैं। इसमें एक लॉजिकल एड्रेस दिखाया गया और फिजिकल एड्रेस। आपको पता है 2 तरह के हैं। सबसे पहले आपके पास सीपीयू होना चाहिए, जिस सीपीयू के थ्रू जो आपने स्वैपर यूज़ करते हुए या स्वैपिंग करनी है, या सीपीयू को यूज़ करते हुए आपने जो मेमोरी में जगह लेनी है। पी शो करेगा आपकी पेजिंग को और डी शो करेगा पेजिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है फिज़िकल मेमोरी। सबसे पहले सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आपने पेज डाला, यानी पेज को शो करेगा, पी शो करता था आपका पेज नंबर आया सबसे पहले सीपीयू के ज़रिए। फिर उसके बाद डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद आगे आपने इसमें लॉजिकल से फिज़िकल की तरफ जाना। फिर उसके बाद आपके पास एक पेज टेबल है, उसके अंदर एक एफ़ दिखाया गया है। वो जो एफ़ है वो आपका एक समझ लें आपका डाटा सेव हुआ है। एफ़ एक वेरिएबल लिया गया है डाटा को सेव करने के लिए, यानी कि पी पेज को शो कर रहा है और एफ़ डाटा है। फिर उसके बाद एफ़ डी, एफ़ उसकी जगह डेट चेंज कर दिया गया। एफ़ के नेक्स्ट फिज़िकल एड्रेस में पी की जगह एफ़ इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे आपने जो डाटा एंटर किया है, पेज को जो डाटा एंटर किया है वो एफ़ के नाम से किया है। तो एफ़ जाके किसके जगह लेगा, पी की लेगा। पेज नंबर है ना, तो पेज नंबर एफ़ आपने एंटर किया है तो एफ़ चला जाएगा डी के साथ, यानी कि
रिप्लेस हो गया है। पी की जगह अब क्या आएगा, एफ आएगा फिजिकल एड्रेस में, और यहाँ पे फिजिकल मेमोरी शो की जाएगी कि फिजिकल मेमोरी में अब आपका एफ किधर पड़ा हुआ है। सिर्फ इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि अपने लॉजिकल से फिजिकल की तरफ कन्वर्ट किया। सीपीयू के पास पहले पेज नंबर डाला, फिर डिस्प्लेसमेंट है, फिर उसके बाद अगर जब पेज नंबर डाला है तो पेज नंबर की जब डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या वेरिएबल का नेम दिया, एफ दे दिया, तो एफ जाके वो फिजिकल मेमोरी में जाएगा। देखें फिजिकल का एरो जो जा रहा है वो फिजिकल मेमोरी की तरफ जा रहा है, वो एफ जाके आपकी फिजिकल मेमोरी में सेव होगा। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है जी, अब इसको नेक्स्ट डायग्राम को आपको एक ग्राफिकल तौर पे शो किया गया है कैसे पेजिंग, पेज के अंदर कैसे डाटा सेव होता है, पेजिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास जो ब्लॉक्स बनाना है जिसमें पेज 0 1 2 3 4, ये सबसे पहला वाला जो कॉलम है ना वो लॉजिकल मेमोरी है। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखे कितने पेजेस हैं, इस टाइम आपके पास 5 पेजेस हैं, यानी कि आपने मेमोरी में 5 पेजेस को जगह देनी। फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक सीक्वेंस है आपके फ्रेम्स का। अब 0 जो है 0 यानी 0 पहला, उस पर जो 2 है वो 0 जो है पेज नंबर है। पेज नंबर क्या है, 0, ठीक है। पेज नंबर 0 है वो आपके 2 नंबर पे होगा, और पेज नंबर जो 1 होगा वो 3 नंबर पे होगा, पेज नंबर 2 जो होगा वो 4 पे होगा, पेज नंबर 3 जो होगा वो 7 पे होगा, पेज नंबर 4 8 पे होगा, पेज नंबर 5 9 पे होगा, और पेज नंबर 6 0 0 आगे लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास 5 ही पेजेस थे, इसलिए वो 0 0 लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल 5 पेजेस थे। अब तो दूसरे कॉलम में क्या दिखाया गया कि 0 जो है वो पेज नंबर फ्रेम में 2 पे पड़ा होगा। फ्रेम कहाँ बने हुए हैं, जो तीसरी डायग्राम है जी, लास्ट वाली, ये सबसे बड़ी डायग्राम जो बनी, ये मेमोरी है, ये फिजिकल मेमोरी है, और ये फिजिकल मेमोरी में जो है वो आपके उसमें फ्रेम्स बने होते हैं। देखिए जी 0 1 खाली फ्रेम है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो पेज नंबर ही स्टार्ट हो रहा है वो जो पेज नंबर है वो 0 है, लेकिन उसका एड्रेस कहाँ है, फिजिकल मेमोरी में 2 पे है। तो 2 पे देखे कौन सा पेज नंबर पड़ा है, 0। 3 पे देखे कौन सा था इधर वाले में, दूसरी डायग्राम में 3 पे कौन सा रखना था, पेज 1, तो 1 आ गया। 4 पे कौन सा रखना था, पेज 2। फिर उसके बाद 5 6 है ही नहीं है, 7 पे कौन सा रखना था, पेज 3। 8 पे कौन सा रखना था, पेज 4, और 9 पे कौन सा रखना था, पेज 5। इस तरह इन 5 पेजेस को फिल कर लिया गया, और जो बाकी खाली कॉलम्स है इसका मतलब वो हमारे पास पेजेस नहीं थे, हमारे पास टोटल 5 पेजेस थे, और 5 पेजेस को हमने फिजिकल मेमोरी में, लॉजिकल से फिजिकल मेमोरी में जगह देनी थी। और पेज एन का नीचे मतलब है सो ऑन, और ये डॉट्स बस लगाए हुए हैं क्योंकि यानी ब्लैंक है, ब्लॉक्स आपके ब्लैंक हैं। तो पहला आपका जो बॉक्स है वो लॉजिकल मेमोरी है, दूसरा आपका फिजिकल टेबल सॉरी पेज टेबल है। पेज टेबल में ये बताएगा कि आपने कौन से पेज को मेमोरी फ्रेम में किस नंबर पे रखना है, और तीसरा आपका फिजिकल मेमोरी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये आज लेक्चर खत्म हो गया, और आपने ये 112 पेज तक ही जहाँ तक ये डायग्राम बनी है बस वहाँ तक करना है, और अब इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट लेक्चर 8 चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे।